नाशम विधा यही तदोदयिते विवेक। श्रीमद् भागवत महापुराण हमें विवेक प्रदान करते हैं। ये विवेक क्या होता है? विवेक आपको किसी विद्यालय में नहीं मिलेगा। सब कुछ संसार में मिल जाएगा, पर विवेक नहीं मिलेगा। विवेक आपको सत्संग में मिलेगा, विवेक आपको कथा में मिलेगा, विवेक आपको अच्छी संगति से मिलेगा। 3 प्रकार के तापों का नाश करती है भागवत कथा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, भौतिक वो शब्द ये 3 प्रकार के ताप है कि जिन तापों का नाश भागवत कथा करती है। राम राजी राम राजी का हुई कहीं व्यापा, राजी का कहीं व्यापा, राम राजी का हुई कहीं व्यापा, राम राजी का हुई व्यापा, राम राज दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के तापों को नष्ट करती है भागवत कथा। तो सबसे पहले अपने जन्म को सुधारना होगा। दुर्लभो मानसो देहो, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता, ये बड़ी किस्मत से मिलता है। हम आप जितने लोग बैठे हैं ना, बड़े पुण्यात्मा हैं। ना जाने पिछले जन्म में ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए कि भगवान को हमारे ऊपर दया आई और सुंदर मनुष्य बना करके भेज दिया। लेकिन सुंदर मनुष्य बनाने के पश्चात यदि हम भगवान के मार्ग पर ना चलें तो भगवान को भी क्रोध आ जाता है, भगवान भी नाराज हो जाते हैं। एक पिता के 4 बेटे होते हैं ना, यदि वो चारों बेटे अच्छे रास्ते पर चलें तो पिता का भी सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब उस पिता के चारों बच्चे गंदे रास्ते पर जाने लग जाएं तो पिता भी शर्म से डूब जाता है। जो पिता उस समय ऐसा होता है ना, बच्चों को गंदे रास्ते पर जाते हुए देखते पिता को ऐसा हो जाता है, दिन प्रतिदिन उसको चिंताग्रस्त कर लेती। वही स्थिति भगवान की है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, यदि हम अच्छे बन करके चलेंगे तो भगवान का भी हृदय बुलंद हो जाता है। लेकिन जब रास्ता हम भटक जाएं तो भगवान भी सोचते हैं कि मैंने क्या इंसान बनाया, अच्छे मार्ग पर चले। भगवान ने तो मनुष्य बना दिया, लेकिन अब हमको मनुष्य बनना पड़ेगा कि हम मनुष्य बने हैं या नहीं बने। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि है तबे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं सच्चिदानंद रूपाय। ये सच्चिदानंद है क्या? पहला सत्य, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। सत्य को, चित्त को और आनंद को मिलाकर के एक रूप दिया, एक नाम दिया, जिसे हम और आप सच्चिदानंद के रूप से जानते हैं। देखिए, यदि आप अच्छे से सुनेंगे ना तो सब समझ में आएगा, और एक बार समझ में आ गया तो फिर आप कभी भूल नहीं पाओगे। और यदि आप सिर्फ बैठे रहेंगे और सुनेंगे नहीं तो आप सोचोगे पता नहीं महाराज जी क्या कह रहे हैं। इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि भागवत मनोरंजन का विषय नहीं, भागवत सुनने का विषय है, भागवत चिंतन का विषय है, भागवत हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला विषय है। तो पहला सत्य, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। सत्य किसे कहते हैं? आखिर ये सत्य क्या है? सत्य कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी नाश ना हो, जो पहले था, आज है, हमारे जाने के बाद भी रहेगा। उस अविनाशी रूपी सत्य को सत्य कहते हैं। लोग कहते हैं महाराज ये तो फालतू बात है, लोग कहते हैं ये सब फालतू बात है, जो करोगे वो भरोगे। लोग भगवान को नकार देते हैं, बोले कर्म ही पूजा है। लोग कहते हैं ना कर्म ही पूजा है। मंदिर की आरती का समय हुआ, आप लोग चले गए और खोला और बोले कर्म ही पूजा है, तो इसे हम पूजा कैसे माने? बड़ी जोर से भूख लगी, भगवान ने सुंदर सुंदर वनस्पतियां खाने के लिए बनाई, लेकिन वनस्पतियों को त्याग करके शाम को गए और बोले कर्म ही पूजा है, हम कैसे मान लें? सिर्फ कहने मात्र से कर्म ही पूजा सर्वोपरि नहीं होती, उस कर्म रूपी पूजा के मार्ग पर चलना होता है। जो सूर्य उस सतयुग में दुनिया को प्रकाश देता था, जो सूर्य उस त्रेता युग में प्रकाश देता था, जो सूर्य द्वापर में प्रकाश देता था, वो सूर्य आज इस कलयुग में प्रकाश दे रहा है। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दुनिया बदल गई पर मेरे सूर्य ने प्रकाश देना नहीं बदला कभी। जो चंद्रमा सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में दुनिया को सुंदर शीतलता प्रदान करता था, वो चंद्रमा आज इस कलयुग में भी शीतलता प्रदान कर रहा है। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भागीरथी गंगा हुई या ताप्ती गंगा हुई या नर्मदा गंगा हुई या यमुना गंगा हुई या सरयू हुई, जो उन युगों में बहती थी वो आज कलयुग में भी बह रही हैं। इससे बड़ा सत्य ढूंढने के लिए कहां जाओगे आप? सब कुछ सत्य है, पर आज के समय का इंसान सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। आज का इंसान झूठा है। वो जिस दिन आज का इंसान सत्यवादी बन जाएगा, उसे कण कण में राम दिखाई देगा, कण कण में कृष्ण दिखाई देगा, कहीं भी उसे पाखंड नजर नहीं आएगा। इंसान को संभलना होगा, इंसान को सत्य के मार्ग पर चलना होगा। जिसका कभी नाश ना हो वो सत्य है, और वही सतरूपी सत्य है। भागवत का पहला शब्द क्या है? सत्य।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये भागवत के महात्म्य के पहले मंत्र का पहला श्लोक है, पहले अध्याय का पहला श्लोक। जब तक आपके हमारे जीवन में सत्य का अनुमोदन नहीं होगा तब तक हम भागवत के भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। सत्य को अपनाना होगा, झूठ को त्यागना होगा। आजकल लोग बार बार झूठ बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं। पहले तो लोग कभी कभी सत्य बोल लेते थे, लेकिन जब से ये चले हैं ना, तब से हर व्यक्ति झूठा हो गया। रहेगा घर पर, किसी विशेष व्यक्ति का फोन आएगा ना, लेन देन वाले का, तो अपनी पत्नी से कह देंगे तुम फोन उठा लो, कह दो बाहर गए। तुम तो नरक में जाओगे, लेकिन बेचारी श्रीमती को नरक में भेजने की तैयारी क्यों कर रहे हो पहले से? ये झूठ बोलने का सबसे बड़ा साधन हर व्यक्ति के पास मिलेगा। पहले के समय में लोग भगवान के प्रति निकाल लेते थे, लेकिन जब से ये चालू हुआ है ना, तब से 24 घंटे वही